माय चैनल नाइट एंड क्लासेस फॉर नर्सेस। स्टार्ट करते हैं आज की टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन में हम बात करें तो हमें मेनली कम्युनिटी मेडिसिन हमें पता ही है, जो भी हेल्थ इलनेस डिसीज बॉडी के अंदर आइडेंटिफाई हुई है उसके रिगार्डिंग हम कम्युनिटीज के लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ प्रोमोटिव मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, जो उनकी हेल्थ और डिसीज पे फोकस करके काम करती है, जो डिसीज को प्रिवेंट करती है कि वो आगे मेजर नहीं कॉज हो, क्रॉनिक नहीं, वो वहीं पर क्या हो जाए, प्रिवेंट हो जाए वो डिसीज और इलनेस, उसी टाइम पर वहीं पे हम क्या कर सके, उसे रोक सके। मेनली बात करते हैं कम्युनिटी मेडिसिन, द स्टडी ऑफ हेल्थ एंड डिसीज दैट फोकसेस ऑन द प्रिवेंटिव डिसीज एंड प्रमोटिंग हेल्थ विद इन कम्युनिटीज। जो भी कम्युनिटीज के अंदर हेल्थ इश्यूज इलनेस देखने के लिए मिल रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम हेल्थ को प्रमोट करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर वो क्या हो रही है, अगर वो हम क्योर नहीं कर पा रहे हैं अदर चीज़ों से, मतलब कोई भी अगर हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके या फिर डाइटरी मैनेजमेंट को करके वो सारी चीज़ें अगर अच्छे से नहीं ठीक हो रही है तो हम क्या करते हैं, हमें मेडिसिन ही प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वो क्रॉनिक स्टेज पर नहीं जाए, वो वहीं के वहीं रुक जाए। उसी कंडीशन में हम उसे क्या प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन। और ये किसको प्रोवाइड करना है, विद इन दी कम्युनिटीज। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज। कम्युनिटी का मतलब हमें ऑलरेडी पता है, एक ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पर लोग रहते हैं। मेंटल हेल्थ मतलब होता है इट शुड बी द साइकोलॉजिकली, मतलब आपका जो मेंटल स्टेटस है, स्ट्रेस रिलेटेड जो भी आपकी अगर कोई इलनेस हुई है तो वो क्या करेगा, मेंटली भी इलनेस कॉज करता है बॉडी के अंदर। उस टाइम पर भी क्या चाहिए होता है, कम्युनिटी को एक क्या चाहिए होता है, एक प्रॉपर एक उनको सर्विस चाहिए होगी उस टाइम पर कि मेनली जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, हेल्थ केयर वर्कर्स है, उन लोगों को मेंटल भी कोप अप करने में हेल्प करे। तो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज में क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ केयर दैट सपोर्ट्स पीपल विद मेंटल हेल्थ कंडीशन इन देयर लोकल कम्युनिटीज। इसके अंदर हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उसको एक तरीके से बोल सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे। जो भी एक क्राइसिस, जो भी इलनेस के रिगार्डिंग उनके अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे। अवेयरनेस देंगे कि मेंटल अपनी स्ट्रेस को आप क्या करिए, अपना जो स्ट्रेस जो जिस वजह से इंक्रीज हो रहा है उन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, कोप अप करने का काम करते हैं। तो ये सारा हेल्थ केयर वर्कर्स का भी काम होता है, प्लस डॉक्टर का भी काम होता है कि वो पेशेंट्स को क्या करे, पॉजिटिव एडवाइस दे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड प्लस पॉजिटिव कम्युनिकेशन से क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मेनली क्या होता है, जो भी इलनेस डिसीज मेनली पेशेंट्स के अंदर देखी जाती है तो उसके रिगार्डिंग उसके मेंटल बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, वो कंफ्यूज रहता है, एंगर इश्यूज रहते हैं। तो उस टाइम पे क्या करना है, उस कम्युनिटी के पीपल को, कम्युनिटी के लोगों को सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड करनी है, ऐसी चीज़ें उन लोगों को बतानी है, ऐसी चीज़ें उनके माइंड डाइवर्ट्स करना है, जो स्विंग मूड्स हो रहे हैं उन लोगों को क्या करना है, डिक्रीज करना है। मेनली जो प्रॉब्लम्स मेनली जो आइडेंटिफाई हो रही है मेंटल से रिगार्डिंग वो सारी हमें रिड्यूस करनी है। तो ये सारी किसके अंदर आती है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज के अंदर। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ केयर। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कंप्लीट और फुल। तो इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट रेंज ऑफ हेल्थ सर्विसेज फ्रॉम डायग्नोसिस टू रिहैबिलिटेशन। पहली बात हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट की नीड क्या है, उसको कौन कौन से रिसोर्सेज की नीड है, उसके रिगार्डिंग हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, उसे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। जो जो उनकी नीड्स होती है उनको लिस्ट आउट करके जो पहली नीड है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उस चीजों को हमें पहले लिस्ट आउट करना है और उन चीजों को हमें पहले प्रोवाइड करना है जिसकी उसे सबसे ज्यादा नीड है। तो ऐसी कंप्लीट केयर हमें क्या पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, कंप्लीट रेंज ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो पेशेंट को रिसोर्सेज, जो सारी सर्विसेज उसको चाहिए कम्युनिटी के अंदर वो हमें प्रोवाइड करनी है। फ्रॉम डायग्नोसिस टू रिहैबिलिटेशन, जब हमने उसके ब्लड टेस्ट कर लिए, जो भी टेस्टिंग एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए थे रिगार्डिंग टू द इलनेस और द डिसीज, तो उसके रिगार्डिंग हम क्या प्रोवाइड करेंगे, उसे केयर प्रोवाइड करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव फुल कंप्लीट केयर प्रोवाइड करेंगे। वो कैसी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है और सोशली भी हो सकती है। जो हम देंगे डायग्नोज, जब हमने आइडेंटिफाई करी, नेक्स्ट रिहैबिलिटेशन, जब तक वो पहले जैसा नहीं हो जाता तब तक हम उसे क्या प्रोवाइड करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, जिसमें फुल कंप्लीट केयर आती है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज। तो इसमें भी मेनली क्या चेंज हुआ, इसमें केयर का इसमें सिस्टम आ जाएगा। तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ सिस्टम, जो हमारे एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है मीट ऑल द हेल्थ नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जो जो रिसोर्सेज की, जो जो उनकी वैरायटी ऑफ नीड्स हैं, जो जो सारी चीज़ों ने रिगार्डिंग टू द इलनेस, जो जो चीज़ों की उन्हें सबसे ज़्यादा नीड है, उनको हमें यहाँ क्या करना है, फुलफिल करना है। ये ऑलरेडी हम सिस्टम बना के चलते हैं, ये प्लान्ड सिस्टम होता है।
जो भी इलनेस डायग्नोस हुई है तो उसके रिगार्डिंग हम क्या प्रोवाइड करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर दैट इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू मीट, जो भी चीजें उसको मिलनी चाहिए वो आइडेंटिफाई करनी है, जो भी उसकी नीड्स है, जो उस कम्युनिटी के पीपल को, एक इंडिविजुअल को, एक फैमिली को और एक पूरी कम्युनिटी को जो रिसोर्सेज की नीड है, जो रिगार्डिंग टू द सिस्टम्स जो आइडेंटिफाई होते हैं एज पर द गवर्नमेंट, एज पर द पेशेंट रिक्वायरमेंट, हम उसे क्या प्रोवाइड करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है कॉन्टिनेंस मैनेजमेंट। कॉन्टिनेंस मैनेजमेंट का मतलब होता है एक तरीके से सेल्फ मैनेजमेंट आता है इसके अंदर। कॉन्टिनेंस मैनेजमेंट के अंदर हम बोल सकते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। तो हम सेल्फ मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, एक जो चीजें हम लोगों को पता है कि ये चीज नहीं करनी चाहिए वो सारी चीजें नहीं फॉलो अप में करनी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको अवॉइड करना है, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना है, जो चीजें यूजफुल नहीं है हमारे फिजिकल बॉडी के लिए वो सारी चीजों को अगर हम अवॉइड करेंगे तो हम अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग कंटिनेंस एंड असेसमेंट, मतलब हमें हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं जब हम अपने डेली बेसिस के रूटीन को चेंज करेंगे, जो चीजों की नीड नहीं है उन सारी चीजों को हटाकर जो चीज की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर एक्सरसाइज करना, गुड न्यूट्रिशन लेना, प्रॉपर डाइटरी मैनेजमेंट करना, वॉकिंग, एक्सरसाइज, सारी चीजें क्या है आपकी हेल्थ को प्रमोट करती है, वो सारी चीजें करनी है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करना है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी कंटिनेंस मैनेजमेंट के अंदर। उसमें हमें आइडेंटिफाई करना, असेसमेंट पहले करना पड़ेगा कि ये सारी चीजें पेशेंट के अंदर देखने को मिल रही है तो हमें ये सारी चीजों से मना करनी है कि वो नहीं करें। नेक्स्ट इवैल्यूएट करना है, जो हमने उसे बोला था उसके रिगार्डिंग वो उसी चीजें को कर रहा है, क्योंकि अगर वो चीजें को फॉलो अप नहीं कर रहा है तो हमें कोई भी बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, पेशेंट के अंदर भी हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये सारे हम एक्शन लेंगे जब एक पेशेंट को उसकी नीड है। तो एक तरीके से क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है ताकि हम हेल्थ को बहुत अच्छे से क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, असेस कर सके, इवैल्यूएट करके सारी चीजों को हम क्या कर सके, मैनेज कर सके। तो ये थी आज की हमारी टर्मिनोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सिस्टम एंड कंटिनेंस मैनेजमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई चैनल ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड